प्यारे बच्चों, देखिए पढ़क्कू की सूझ, क्या आपकी बाल भारती पाठ 12 पढ़क्कू की सूझ। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जन्म 1908, मृत्यु 1974, रचनाएं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार आदि आपकी काव्य कृतियां हैं। आप आध्यात्म एवं राष्ट्रीय विचारधारा के महान कवि हैं। उच्च कोटि के चिंतक होने के साथ साथ महान गद्य लेखक भी हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं गद्य में भी, निबंध वगैरह या कहानियां वगैरह लिखी। इस कथा गीत में यह बताया गया है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें नहीं ज्ञात हो पाती। हमको कुछ व्यवहारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है। पढ़ाई लिखाई से हम किताब की सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें कुछ हैं उन चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए। तो इस कविता में यही बताया गया है। विचार मंथन 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। विचार मंथन माने इस पर चिंतन करिए कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो जानता है वो पंडित है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चालाक है। अच्छा, ये कविता हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से आप सुनिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क साथ पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। एक पढ़क्कू थे, पढ़े लिखे होशियार थे, वो बहुत तेज थे, हमेशा तर्क वितर्क करते रहते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़, जहां कोई बात नहीं रहती वहां भी नई नई बातों को घुसेड़ दिया करते थे। मैंने अपनी बातों को उसमें डालने की कोशिश करते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन की बात है, बड़े फिक्र में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। वो तेली जाति के एक लोग, बहुत पहले की बात है, पुराने जमाने में बैल से तेल निकाला जाता था। बैल चला करके सरसों से तेल निकाला जाता था। तो बैल ऐसे, ये देखो कोल्हू बना हुआ है, इस कोल्हू में से बैल को नाद दिया जाता था, जोता जाता था, और बैल ऐसे कोल्हू से बंधा होता था, इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता था। तो फिर कोल्हू में सरसों डाल करके उससे तेल निकाला जाता था। तो ये बैल को कोई हाँकता नहीं था, अपने आप ये बैल ऐसे गोल 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 घूमता रहता था। इसकी आंख पे एक प्रकार की पट्टी बंधी होती थी, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार हाँक देता था तो वो चलता रहता था। तो वही बात वो कह रहा है पढ़क्कू, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए ही बैल कोल्हू में कैसे घूमता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तू जान भेद या कैसे। एक दिनों में सोचते रहे, मालिक ये तो बहुत गजब की चीज है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चित ढब है। कोई तरकीब ऐसा उसने सिखा के रखा है कि ताकि बैल उसका रुकता नहीं, चलता रहता है। आखिर ये रोज मालिक से पूछा, इस तरह रोज देखते हुए उन्होंने एक दिन मालिक से पूछ लिया पढ़क्कू ने, अजी बिना देखे लेते तू जान भेद या कैसे। कैसे आपको पता चलता है कि बैल चलता रहता है, बैल रुका नहीं है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक ने उसको समझाया कि कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चल रहा है कि अड़ गया, रुक गया है। ये उसने पूछा सवाल। रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है, घूम रहा है कि खड़ा है, कि खड़ा होकर पागुर कर रहा है आराम से। और ये तुमको कैसे पता चलता है कि हमारा तेल निकल रहा है, सरसों से बैल चल रहा है, कैसे तुमको पता चलता है। मालिक ने यह कहा, मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है तुम पूछ रहे हो। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है कि बैल के गर्दन में मैंने एक घंटी डाल रखी है, और वो घंटी जब तक बजती रहती है तो हमको ये बात पता रहता है कि बैल चल रहा है। ये देखो, अगर बैल के गले में घंटी बांधा है तो बैल जब चलता रहता है तो घंटी घन 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 बजती रहती है, इससे उसको पता चलता है कि बैल चल रहा है।
जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। घंटी बज रही है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। जब घंटी का बजना रुक जाता है, नहीं बजती है, तो मैं दौड़ करके बैल की पूंछ पकड़ लेता हूँ, तो फिर वह चलने लगता है। तो वो समझ लेता है कि हमारा मालिक यहाँ है, हमको देख रहा है। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। उसने कहा पड़क्कू ने सुनकर पड़क्कू ने कहा, तू रहे सदा के कोरे, तुम हमेशा ही ऐसे है, हमेशा हो, बेवकूफ हो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, तुम बुद्धिमानी की बातें नहीं समझ सकते हो, तुम भले पढ़े लिखे हो, होशियार हो। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो उसने कहा अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ करके अड़ जाए, रुक जाए, नहीं चले, बस खड़ा खड़ा अपना गर्दन खूब ऐसे हिलाता रहे, तो गर्दन हिलाएगा तो घंटी तो बजती रहेगी, तो तुमको ये पता चलेगा घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। घंटी बजती रहेगी तो तुमको ये पता चलेगा कि बैल हमारा चल रहा है और तुम उसके पास नहीं आओगे। 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। 4 बूंद भी तेल शाम तक तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि बैल तो एक ही जगह खड़ा होकर घंटी हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है, वो तो चल नहीं रहा है तो तेल नहीं निकलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़क्कू जाओ। मालिक हंस करके बोला, है पड़क्कू तुम जाओ, बहुत होशियार मत बनो, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। तुमने ऐसा ज्ञान जहाँ सीखा है वहीं पर इसका ज्ञान दो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये केवल तुम्हारी सोच है, माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। उसने कहा कि हमारा बैल तुम्हारी जैसा बुद्धिमानी की चीज अभी जान नहीं पाया है, तुम्हारे जितना बुद्धिमान नहीं है, हमारा बैल है, उसको मैं जैसा कहता हूँ मानता है। तो इस तरह की मैंने एक मजाकिया कविता है, ये बहुत अच्छी कविता है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और देखिए यहाँ पर दिया है ये शब्द वाटिका, ये आपको लिखना है। पड़क्कू माने पढ़ा लिखा, फिक्र माने चिंता, कोल्हू बीजों से तेल निकालने वाला लकड़ी का यंत्र, ये कोल्हू है, ये इसी को कोल्हू बोलते हैं। इसमें सरसों डालते हैं तो उससे बैल चलता है तो तेल निकलता है। पागुर माने जुगाली करना, जैसे जानवर खा लेते हैं भरपेट, तो पहले जानवर फटाफट अपना पेट भरते हैं, फिर जुगाली करते हैं, बैठ कर उसको करते हैं जुगाली करना, पागुर करना। मंतिक माने समझदारी, बुद्धिमानी। साँझ माने शाम, संध्या। स्वयं अध्ययन करना, पंचतंत्र की कोई कहानी पढ़कर सुनाओ। पंचतंत्र की कहानियाँ लाइब्रेरी से बुक लेके के पढ़ सकते हैं, बहुत सारी कहानियाँ। सदैव ध्यान में रखो, पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। व्यवहारिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो पढ़ाई के अलावा हमको मिलता है व्यवहार, दैनिक व्यवहार से। तुम बाजार में जाते हो, कई तरह के व्यवहार करते हो, आस पड़ोस में कई तरह के व्यवहार करते हो, तो वो सब व्यवहारिक ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ पढ़ाई से ही सारा काम नहीं चलता है। आगे देखो, सुनो तो जरा, खेल के मैदान पर दी जाने वाली सूचनाएं सुनो। खेल के मैदान टीचर जो बोलती है उसको आप सुनो और करो। अपने साथ घटित कोई हास्य घटना बताओ, कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी हो हंसने वाली हो, उसको सुनाओ। वाचन जगत से हिंदी डायरी के प्रारंभिक पेज जिन पर विविध प्रकार की जानकारी होती है पढ़ना है। समाचार पत्र में रोज आने वाले चुटकुलों को लिखो। बहुत समाचार पत्र में चुटकुले छोटे छोटे आते हैं, उसको आपको डेली पढ़ना है, लिखना है, संग्रह करना है। जरा सोचो, कविता से प्राप्त सीख अपने शब्दों में। क्या सीख मिली? अभी हमने बताया कि माने हमको पढ़ाई लिखाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना आवश्यक होता है। ये इसका व्यवहारिक सीख है। जरा सोचो तो बताओ, यदि तिलहन बीजों से तेल न निकलता तो। तिलहन बीजों से तेल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? हमको खाद्य तेल कहाँ से मिलता है? सरसों से, तिल से, राई से, ये सब सूर्यमुखी से, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, ये सब फ्लावर जो हम खाते हैं, ये सब मीठा तेल सब मिलता है बाजार में, सब तिलहन के बीजों से निकाला जाता है, सोयाबीन का तेल।
पसंदीदा कहानी पर आधारित चित्र बताते। ये पसंदीदा कोई कहानी हो, उस पर एक चित्र बना करके कहानी तैयार कर रहे हैं। भाषा की ओर, भाषा की ओर। अभी देखो, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कर रिक्त स्थान में भरो। यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य आपको बताए गए हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य माने सीधा सीधा वाक्य, जैसे गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। एक ही वाक्य है, गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। अब इस वाक्य को हमने 2 वाक्य में बदल दिया। संयुक्त वाक्य, वह गरीब था और ईमानदार भी था, और लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया, और। मिश्र वाक्य क्या हो गया, मिश्र वाक्य में क्योंकि, इसलिए, ज्यों का त्यों ऐसे लगता है। वह गरीब था क्योंकि ईमानदार था, ऐसे बना के आपको लिखना। सागर के कहने पर मैंने भोजन कर लिया, एक ही वाक्य है। सागर ने कहा और मैंने भोजन कर लिया, और लगा दिया। सागर ने कहा इसलिए मैंने भोजन कर लिया, इसलिए लगा दिया इसमें। अब यहाँ देखिए बीच वाला दिया है, और वाला दिया है। वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया, तो इसको सिंपल वाक्य बना दो। वह रुपया चाहता था, उसे मिल गया, एक ही वाक्य हो गया। उसे रुपये चाहिए था, इसलिए उसे रुपये मिल गए। ठीक है, इसलिए लगा दो। यहाँ पर देखिए स्कूल बंद हो गया और लड़के घर जाने लगे, यहाँ और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसको सिंपल बना दो। स्कूल बंद हो गया, लड़के घर जाने लगे। ठीक है, इसमें और हटा दिया। स्कूल बंद हो गया इसलिए लड़के घर जाने लगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाक्य दिया है। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही दरवाजा खुला। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही दरवाजा खुला, क्यों यहाँ लगा है, इसलिए मिश्र वाक्य। अब यहाँ इसको बनाएंगे, ज्यों ही मैं घर पहुंचा और दरवाजा खुल गया। ठीक है, ज्यों ही मैं घर पहुंचा दरवाजा खुल गया, एक ही वाक्य हो गया। यहाँ पर जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यहाँ पर जब मैं छोटा था और साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था साइकिल खूब चलाता था, एक ही वाक्य हो गया। यहाँ पे और लगा दिया, यहाँ पे तब, जब, तब, इसलिए, क्योंकि, ज्यों का त्यों, ये सब इस मिश्र वाक्य में लगता है। और संयुक्त वाक्य में और ये भी लगता है, और, अथवा, ऐसा लगता है। सरल वाक्य में और ये सब नहीं लगता, सिंपल वाक्य रहता है, एक ही वाक्य रहता है। तो ये आपका ये एक पार्ट पूरा हुआ। इसको भी आपको लिखना है, लिख करके हमको दिखाना है। धन्यवाद।